जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें आज हम लोग एक खास अतिथि से मुलाकात करेंगे जो कि शिक्षा शास्त्र विषय से जितनी भी परीक्षाएं दी हैं लगभग सभी में उन्होंने टॉप किया हुआ है। तो खास मुलाकात आज होगी हम लोग की डॉक्टर नितिन त्यागी सर से। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, बहुत लंबे समय से बहुत सारे साथी मुझसे कह रहे थे कि सर आपने कुछ तो विशेष पढ़ा होगा या किसी विशेष प्रकार से तैयारी की होगी कि जब आप लगातार 5-6 परीक्षाओं में इतना अच्छा प्रदर्शन करते रहे। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि हाँ, मैंने प्रत्येक विषय के कुछ विशेष प्रकार से रिवीजन के लिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स बनाए थे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। और इन प्रैक्टिस सेट्स में बहुत ही दुर्लभ क्वेश्चंस हैं। दुर्लभ मतलब बहुत सारे मेरे नए साथी जो अभी तैयारी करने लगे हैं पिछले 2-4 साल से ही, उन्हें तो वो बिल्कुल ही नहीं पता होंगे कि 90s में 1990 के दशक में जब नेट होता था, 1987 से 88 से लगभग नेट शुरू हुआ था, तो 90 के दशक के जो नेट के पेपर थे मेरे पास वो भी थे। और वो एक बहुत ही रिच क्वेश्चन बैंक है जहाँ से अनेकों परीक्षाओं में पीजीटी में बहुत क्वेश्चन आए और उनके जैसे आए। तो मैंने उन सब क्वेश्चंस को, जो 90s की नेट के क्वेश्चंस थे, उसके अलावा स्टैटिक्स के एक बहुत ही रिच क्वेश्चन बैंक मुझे कहीं से हाथ लगा था जब मैं किसी लाइब्रेरी में गया था, वो और बहुत सारे दूसरे सेट्स, तो उनको एक एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और बड़े ही तार्किक रूप में उन्हें मैंने संजोया और प्रत्येक विषय के नोट्स तैयार किए। तो ये जो मेरे प्रिय भाई मनोज जी ने जो लगा रखे हैं पीडीएफ के रूप में, सीक्वेंस में लगा रखे हैं, तो ये विषयवार मैंने तैयार किए। और मैं क्या करता था, मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेटजी आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। कि आप सब लोग क्या गलती करते हैं, आप सब में से ज़्यादातर लोगों ने कई साल यही किताबें पढ़ी हैं, एजुकेशन फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो गड़बड़ ये होती है कि आप ऊब जाते हैं उन्हीं किताबों को पढ़ते हुए और एक हल निकाल लेते हैं कि भाई मैं तो एक नेट की बुक उठाऊँगा प्रीवियस ईयर्स की या पुराने क्वेश्चंस की, और मैं तो उनको ही पढ़ूँगा, बहुत पढ़ लिया मैंने, कई बार वही कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ बस। और आप फिर क्या शुरू करते हैं कि उन क्वेश्चंस के अथाह संसार में डूब जाते हैं। शुरू से लेते हैं किताब और उसको पढ़ते रहते हैं। सोल्ड पेपर की किताब आपके पास, सभी के पास पढ़ी होगी कोई ना कोई, उसको लग जाते हैं। बस गलती यहाँ ये हो जाती है कि आप उन क्वेश्चंस के संसार में खो जाते हैं और उसमें ऐसे क्वेश्चंस जिनके उत्तर आपको नहीं आते उस समय और आप उस समय पढ़ लेते हैं उनके उत्तर। तो दूसरा रिवीजन का आपको उन अथाह संसार हज़ारों हज़ार क्वेश्चंस का मौका मिलता ही नहीं रिवीजन करने का, तो उन क्वेश्चंस को आप फिर दोबारा भूल जाते हैं। यानी रिवीजन करते समय आपने उनको पढ़ा और फिर आप दोबारा उसको भूल गए, या पेपर में आया तो उत्तर नहीं करके आए। गलती हो गई क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ा, पूरे प्रश्नों को, हज़ारों हज़ार क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने निकले, तो ऐसे में पढ़े हुए क्वेश्चंस भी आप गलत कराते थे। तो साथियों, मैंने इसमें यही स्ट्रेटजी अपनाई कि क्वेश्चन रट जाएं, आपको कंठस्थ हो जाएं, कोई ऐसी टेक्निक निकाली जाए। तो मैंने यही टेक्निक निकाली और आप सबको वो बताई भी है। प्रैक्टिस सेट्स यदि आप खरीदते हैं तो उनको पढ़ने से पहले वो देखने में साधारण लगेंगे, लेकिन वो साधारण नहीं है, उनमें हर क्वेश्चंस पर कोडिंग है। तो मैंने शुरू में ही एक स्ट्रेटजी बताई है। तो आप सबसे पहले जो थ्योरेटिकल मैंने लिख के एक स्ट्रेटजी बताई है उसको पढ़िए। उसमें आर का मतलब, उस क्वेश्चन की कोडिंग का मतलब क्या है, उसका इंग्लिश वर्जन कैसे देखना है, वो सब लिखा है। उसे धीरे से पढ़िए आप और तब क्वेश्चन हल करना शुरू करिए। और कम से कम इन सेट्स के आपको 4 रिवीजन करने हैं। 4 रिवीजन में मेरी बताई हुई टेक्निक से आपके पास छन कर, जैसे छानते हैं ना, आटे को छानते हैं, तो छन कर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनके उत्तर आप बार बार गलत करते हैं। यानी 4 रिवीजन के बाद भी आप गलत कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन निकल के आ गए। अब वो क्वेश्चन अलग छट जाएंगे जिनके उत्तर आप इजीली दे पा रहे हैं। तो बस आपको उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और उन क्वेश्चंस के आधार पर दूसरी कॉन्सेप्ट साइड की भी पढ़नी है। जैसे एक उदाहरण से मैंने बताया था कि मान लो एक क्वेश्चन आया कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को देख के सोचता था कि यार इस बार तो ये पूछ लिया, वो इसका हाईएस्ट लेवल भी तो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन।
है ना। और या ऐसे भी कर सकता है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स क्वेश्चन में दे दे और उनको सीक्वेंस में लगा ले। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को पकड़कर आप उसके इर्द गिर्द के कई सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, उनसे अपने नोट्स को इनरिच बना सकते हैं। तो साथियों, डूब जाइए एक रिवीजन के एक नए संसार में, कम से कम 4 रिवीजन करिए, स्ट्रेटजी पढ़िए ये, और जो इसमें बताई गई स्ट्रेटजी है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करिए। आर लिखिए, अपने अनुसार कोई और भी कोडिंग कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पहचानिए। चलिए मिलते हैं जल्दी साथियों। अवसर मिला तो मैं मनोज जी के पास ज़रूर आऊँगा और आप सबसे मिलने का ज़रूर जो है मेरा प्रयास रहेगा। सभी को नमस्कार।